अच्छी चीज को करने के लिए, है ना, क्या चीज चाहिए हमको? सही प्रिपरेशन चाहिए, राइट प्रिपरेशन। है ना? दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे बात करूंगा, और मैं उसी से काम करता हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पे कुछ आप सबसे कुछ सवाल है ना, मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा, या जो भी वीडियो जिनकी भी ऑन है, तो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी दोनों चीजें लगेंगी, माइंड भी और बॉडी भी। लेकिन आप मुझे बताइए, माइंड ज्यादा पावरफुल चीज है या बॉडी? ज्यादा किसका अप्लाई होने वाला? जो मानते हैं माइंड वो हाथ उठाओ, जिनको लगता है माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कंपेयर टू बॉडी, है ना। इवन देन आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में जो भी कुछ पाते हैं, उसमें माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या बॉडी? माइंड। लेकिन इस माइंड को नर्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सोचने की बात है। हम ध्यान किसका रखते हैं सारा दिन? इंपॉर्टेंट चीज है माइंड, पर ध्यान रखते हैं हम बॉडी का। सही बात है, गलत बात है? हम्म? तो ऐसे ही सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को जब वो काम करने के लिए चलेगा तो उसे दो काम करने होंगे। पहला काम है, आपने देखा इसके अंदर एक टीम बनानी है, हमको एक नेटवर्क का निर्माण करना है। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इन द सेम वे यहां पर भी आप अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते। अकेले बिजनेसमैन बनने का प्रयास करेंगे, अकेले सेलिंग करने का प्रयास करेंगे, कुछ भी आप करने का प्रयास करेंगे अकेले, शुरुआत आप अकेले करेंगे। लेकिन आप अगर आज भी अकेले हैं, 1 महीने बाद भी अकेले हैं, और 6 महीने बाद भी अकेले हैं, और साल भर बाद भी अकेले हैं, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं किया। अकेले हैं तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस बन जाएगा, सेलिंग कितनी करेंगे, इनसिक्योरिटी फिर भी रहेगी। तो ये बिजनेस दो पार्ट में है। मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात करूंगा आपसे। नेटवर्क बनाना है, अपने प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करके अपना एक्सपीरियंस बनाना है। अंडरस्टैंड करिएगा बहुत क्लियरली। और जब आप यूज करके खुद का एक्सपीरियंस बना लेंगे, तो फिर उस एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। और एक बात याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद करिए, एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कीजिए। हमेशा इंफॉर्मेशन से रिजल्ट नहीं आता है, एक्सपीरियंस रिजल्ट आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस में कन्विक्शन होता है, और कन्विक्शन में कन्विंस करना नहीं पड़ता है ना। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखते हो, जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है ना, उसकी पर्सनैलिटी से वो प्रोडक्ट बात करते हैं, उसके आई कांटेक्ट में बात करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं आपको से बताऊं, मुझे तो कभी प्रोडक्ट बेचने की तो मेहनत कभी जिंदगी में करनी ही नहीं पड़ी, वो तो अपने आप बिक जाते हैं। यहाँ पे लोग पूछते रहते हैं मैं कैसे प्रोडक्ट बेचूं, लोग महंगे बता रहे हैं, सस्ते बता रहे हैं। प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं है। एक्चुअली मैं पहले खुद कन्विंस नहीं हूं, ये प्रोडक्ट महंगा पहले मेरे माइंड में है, प्रोडक्ट की महंगाई पहले मेरे माइंड में है। तब इसलिए मैंने पहले क्या बात करी, माइंड इंपॉर्टेंट है। आपको कोई हराएगा तो वो आपका माइंड, आपको कोई जिताएगा तो वो आपका माइंड, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, बहुत बेसिक चीज है, मैंने अपनी लाइफ में से बहुत अपनाया है। आप कोई भी डेस्टिनी डिजाइन कर सकते हैं, और मैंने इस चीज को लेकर के ही आज भी काम कर रहा हूँ। खूब चैलेंजेस भी इस बिजनेस के अंदर भी आए हैं, हर तरह के चैलेंज आए हैं, लेकिन कभी भी हमें बिजनेस से डिमोटिवेशन नहीं हुआ, क्या नहीं अब क्या करें या नहीं करें करके। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने हमेशा राइट इंफॉर्मेशन सिस्टम को चूज किया। मैं बहुत बेसिक बात करता हूं आपसे। हमारे दो हाथ है, लेफ्ट एंड राइट, है ना। दोनों हाथों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है, लेकिन फिर भी किसी का सीधा ताकतवर है और किसी का उल्टा ताकतवर है। क्यों? जिसने जिसका यूज ज्यादा किया वो ताकतवर हो गया। इसीलिए जब आप जिम करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, तो हर ऑर्गन की जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपके हर ऑर्गन स्ट्रेंथन होते हैं। जिस ऑर्गन की एक्सरसाइज नहीं करोगे वो स्ट्रेंथन नहीं होगा। सेम फॉर माइंड मसल। अब हम बॉडी का ध्यान तो रख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी गाड़ी दो, अच्छे घर दो, अच्छा एसी दो, अच्छे कूलर दो, जो कुछ भी हम कर सकते हैं करते हैं। लेकिन हम ये पूछ के देखें अपने माइंड को क्या दे रहे हैं। कोरोना भी हुआ तो बॉडी के लिए अच्छी दवाइयां ढूंढ रहे थे, मास्क ढूंढ रहे थे, एयर प्योरीफायर ढूंढ रहे थे, पर माइंड का एयर प्योरीफायर की पता नहीं था। उसमें जो डालना है डाल दो, डर डालना है डर डाल दो, दुख डालना है दुख डाल दो, जो डालना है डाल दो, न्यूज डाल दो, कुछ भी डाल दो। सारी इज्जत किसकी वजह से है? माइंड की वजह से। और सबसे बैड ट्रीटमेंट किसका है? माइंड का। आज चेक करिए,
आप दुनिया में अपनी बॉडी से शायद किसी को अट्रैक्ट कर पाए नहीं कर पाए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने अपने माइंड का सही यूज किया तो आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट ट्राई टू बी अट्रैक्टिव, ट्राई टू बी इंस्पिरेशन। क्योंकि लोगों की लाइफ में जब आप अंदर एंटर करोगे, ये बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस लोगों के जीवन में इंस्पिरेशनल बनने का बिजनेस है। जब आप लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा बनते हैं, तब लोग आपके साथ टीम में आना पसंद करते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हमारे बिजनेस के मुझे चारों फंडामेंटल बड़े पसंद हैं। हमारा बिजनेस दुनिया में अकेला बिजनेस है जो फ्रीडम की बात करता है, जो परिवार की बात करता है, जो होप्स की बात करता है और जो रिवार्ड की बात करता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक इंसान 40 दिन तक भूखा रह सकता है बिना खाने के, 8 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है, हवा के बिना भी कुछ मिनटों तक रह सकता है। लेकिन आपको पता है अगर उसकी होप मर जाए ना तो वो सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। एक होप मरती है और आदमी सुसाइड कमिट कर लेता है एक पर्टिकुलर पल में। दुनिया में ये बिजनेस ने, जिसने हमें महत्व समझाया आजादी का, जिसने महत्व समझाया परिवार का, जिसने महत्व समझाया आशाओं का, और जिसने महत्व समझाया सही रिवार्ड्स का। यहां पर मॉनेटरी रिवार्ड की बात नहीं की जाती। आपने क्या क्या बात देखी, यहां समय की फ्रीडम की बात की गई, यहां माता पिता की सेवा की बात की गई, यहां अच्छे पारिवारिक रिश्तों की बात की गई, यहां मान सम्मान की बात की गई। माना यहां पर टेंजेबल जो दिखते हैं उन सपनों की बात की गई, और जो नहीं दिखते हैं उन सपनों की भी बात की गई। क्यों? क्योंकि बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है। एमवे शब्द का मतलब ही है फैमिली। हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आज मैं आपसे अपने अनुभव बांट रहा हूं। मेरी टीम में यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं वो अनुभव बांट रहा हूं जो मेरे दिल में है, जैसा मैं अपने किसी भी टीम मेंबर से बांटूंगा। आप सोचिए, इससे बड़ी निस्वार्थता दिखाई है मुझे दुनिया में, जहां मुझे आपसे एक भी पैसे कोई मॉनेटरी फायदा नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे की सफलता में फिर भी इंटरेस्टेड है दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा? नॉट एट ऑल। सो इस माइंड को कैसे ताकतवर बनाए, बस लास्ट में ये बात बताऊंगा मैं आपको, और इस बिजनेस के रेलेवेंस में बताऊंगा आपको इस चीज को। आप देखिए, हमारे माइंड का फूड क्या है? शरीर का फूड सबको पता है। शरीर स्वस्थ रखने के 4 पिलर सबने हेल्थ सेशन में देखे हुए हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करो, अच्छा सा खाना खाओ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, है ना, अच्छी नींद लो। ये चार पिलर हम सबने सुन रखे हैं, सब फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन इस माइंड का फूड क्या है, किसको पता है? पूछो अपने आप से, आप खुद। मैं कोई ना हाथ उठवा रहा हूं, बट जस्ट यू रियलाइज इट, है ना। कुछ लोग बोलते हैं विचार मन का भोजन है। सॉरी, आपको विचार तब आता है जब आप कोई चीज को देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, संगत करते हो, टच करते हो। 5 काम के बाद ही आपको कोई विचार आएगा। अगर यहाँ पे किसी ने मुझे आज पहली बार देखा है, आज से पहले ना वो मेरे विषय में सोच सकता था, ना मेरे विषय में वो समझ सकता था, ना दुखी हो सकता था, ना सुखी हो सकता था। एक ब्यूटीफुल बात बताता हूं आपको लाइफ टाइम के लिए। आज आप जितने भी दुखी हैं, जितने भी सुखी हैं, उसका एकमात्र कारण है आपने देखा क्या है, आपने सुना क्या है, आपने पढ़ा क्या है, आपने संगत किनकी की है, आपने टच किस चीज को किया है, मेंटली या फिजिकली। मुझे अपने मेंटोर्स को सुनना है, मुझे उन लोगों को सुनना है जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार करें। और वे कौन लोग हैं, मेरी सफलता में कौन इंटरेस्टेड है? जिन्होंने आज आपको मीटिंग में बुलाया, या उनके ऊपर या उनके ऊपर या उनके ऊपर जो उनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। ये अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें सुनने के लिए मिलती हैं, है ना, वो ऑडियोज, और क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है, अच्छी बुक्स। जब इंफॉर्मेशन राइट जाएगी तो थॉट कैसे क्रिएट होंगे, राइट थॉट क्रिएट होंगे। मैं यहां पर हर एक को एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, जस्ट जरूर पढ़ के देखना। आप आपकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी जो शायद आपने, द हीरो बाय रोंडा बर्न, मस्ट रीड वंस एटलीस्ट। आप ऑडियो बुक में सुन भी सकते हैं, आप उसको यूट्यूब पे जाकर के। वो बुक आपको एहसास, गारंटीड सुनना, चाहे कोई स्पिरिचुअल की दुनिया में हो, चाहे कोई किसी दुनिया में हो। ब्यूटीफुल किताब है। आपको पता चलेगा कि आप किस लिए धरती पर पैदा हुए हैं, क्या उद्देश्य है आपके जीवन का। उद्देश्य को पहचानो। और मैं आपको सिर्फ बताऊं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके किसी भी उद्देश्य को पूरा करेगा। जब इंफॉर्मेशन सही जाती है तो थॉट सही आते हैं फ्रेंड्स।
जब थॉट सही आते हैं तो इमोशंस अच्छे बनते हैं। याद रखना, थॉट से कर्म नहीं बनता है। कुछ लोग सोचते हैं विचार से कर्म बनता है, विचार से कर्म नहीं बनता है। जिस विचार को आप बार बार रिपीट करते हो वो आपका भाव बनता है, भाव से कर्म बनता है। अच्छा भाव अच्छा कर्म, बुरा भाव बुरा कर्म, सुख का भाव सुख का कर्म, दुख का भाव दुख का कर्म। जैसा भाव वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसी आदतें। कर्मों के रिपीटेशन से आदत बनेंगी आपकी। जैसी आदतें वैसा बिहेवियर, जैसा बिहेवियर वैसा करेक्टर, जैसा करेक्टर वैसी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वो नहीं होती जो बाहर दिख रही है, पर्सनैलिटी वो है जो आपकी एबिलिटी है, जो आपके अंदर है। और जैसी पर्सनैलिटी वैसी डेस्टिनी। इसीलिए भाग्य को लक भी कहा गया है। LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही ज्ञान के अंतर्गत की गई मेहनत ही आपके भाग्य का निर्माण करती है। अगर आपको डायमंड वाला भाग्य चाहिए तो उसके लिए, है ना, द हीरो, जो पूछ रहे किताब कौन सी, द हीरो बाय रोंडा बर्न, है ना, उन्हीं की, जिनका सीक्रेट किताब है उन्हीं की द हीरो किताब है। जरूर पढ़ो, हर कोई पढ़ो। आपके अगर कुछ भी डिप्रेशन आ रहा होगा, मुर्दाईस आ रही होगी, कुछ मिल नहीं रहा होगा, बता रहा हूं जाग जाओगे आप। इतनी प्यारी बुक है वो, इतनी सुंदर लैंग्वेज में लिखी किताब है वो, अपने आप में मस्ट रीड बुक, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना वो भाग्य बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करो। लगे हुए हैं फेसबुक पे, लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे, लगो, पर किस लिए लग रहे हो? अपना बिजनेस क्रिएट करने के लिए, ना कि वहां पर रील्स और वो सब देखने के लिए। रील्स क्रिएट करो, खुद एक रील बनो, ना कि बनी बनाई रील्स को देखते रहो। और देख भी रहे हो तो बनाने के लिए देखो। कुछ भी कर रहे हो ना, हर एक्शन से पूछो, क्या मेरा ये एक्शन मेरे लिए कुछ वेल्थ जनरेट करेगा, कुछ चीज देगा मुझे, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा? अगर नहीं, अपना अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, मेरा स्क्रीन टाइम कहां जा रहा है, क्या देख क्या रहा हूं मैं वहां पे। वो बता देगा आपको कि कितना टाइम है आपके पास में लाइफ में, एंड यू कैन ग्रो अ बिग टाइम। ठीक, तो कुछ बेसिक्स हैं। बाकी जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ टाइटली कनेक्टेड रहिए। ये बिजनेस कमाल का बिजनेस है ना, जो आपकी लाइफ में अगर इंफॉर्मेशन राइट रखी तो डेस्टिनी आपके पसंद की मिलेगी। और वो इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है? या तो गुरुकुल से लेनी है, ध्यान समझिएगा, इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन होना चाहिए? या तो गुरुकुल डिजाइंड बाय एमवे, या आपके मेंटोर्स जो भी रिकमेंड करें। उसके अलावा कोई और व्यक्ति से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, केवल अपने मेंटोर से इंफॉर्मेशन लेनी, क्योंकि आपका मेंटोर आपकी सफलता में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, होप सो मैंने आपके लिए कुछ अच्छी बातें की हों और ये आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड करे और आप सब एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं, है ना। थैंक यू वेरी मच।